जय हिंद साथियों, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं पंकज शर्मा आप सभी का फिर से इस YouTube प्लेटफॉर्म क्लासरूम पर हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, आप सभी का इंग्लिश बाय पंकज शर्मा पे हार्दिक स्वागत है। दिल से स्वागत है आप सभी का। आज फिर से बच्चों एक और रूट वर्ड की क्लास में लेके आया हूं आपके लिए, और ये एक बहुत आसान तरीका होता है सीखने का। मैं आपको बहुत सारे रूट वर्ड से बहुत सारे वर्ड सिखा रहा हूं, और इनसे क्या हमेशा आपको ये वर्ड याद रहेंगे, कभी आप भूलोगे नहीं इनको, नेवर। जब भी ये वर्ड सामने आएंगे तुरंत एक सेकंड में आपको उनका मीनिंग याद आ जाएगा। तो अब एक और बात है बच्चों, अभी जो भी इस क्लास को बच्चा पहली बार देख रहा है तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर दे, ठीक है, ताकि ये जो डेली जो मैं आपको रूट वर्ड्स की क्लास और वोकैब की क्लास आती है ना, उसके नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए और डेली आपको ये क्लासेस आप लें। तो एक बार सब्सक्राइब कर दें ताकि, और यहां पर आपको ना और भी कई प्रकार की वोकैब की क्लास मिलेंगी इस चैनल पर, और यहां पर आपको ग्रामर की क्लास भी आएंगी। अभी एक क्लास चल रही है मॉर्निंग में, उसके बाद एक और टॉपिक शुरू हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा जो रूट वर्ड है ना, बहुत ही अच्छा है। हमारा सबसे पहला रूट वर्ड है आज, वो है बच्चों LUD और LUS। इसका मतलब होता है प्ले, मतलब खेलना। तो इससे मैं आज आपके लिए कुछ वर्ड लेके आया हूं, और एक और रूट वर्ड है हमारा होमो या होमियो। तो इन वर्ड्स को पढ़ेंगे, इनका मीनिंग क्या है ये देखेंगे हम। चलो देखो, सबसे पहला वर्ड हमारे पास क्या है, अल्यूड है। बच्चों, इस अल्यूड का मतलब होता है इशारा करना इनडायरेक्टली किसी की ओर। किसी की ओर इनडायरेक्टली क्या करना, रेफर करना। रेफर, किसी की ओर रेफर करना, या फिर इंप्लाई करना। क्या होता है, इंप्लाई। तो इसका मीनिंग लिख लेना कि अप्रत्यक्ष रूप से किसी की ओर इशारा करना क्या कहलाता है, अल्यूड कहलाता है। तो अल्यूड का मतलब क्या हुआ, एक तो हो गया रेफर या इंप्लाई। जैसे आप किसी का नाम नहीं लें डायरेक्टली, जैसे नरेंद्र मोदी जी हैं, तो वो डायरेक्ट किसी व्यक्ति का नाम नहीं लेते, वो शहजादे बोल देते हैं, ठीक है, या फिर वो मैडम बोल देते हैं, तो सब जान जाते हैं कि भाई वो किसकी बात कर रहे हैं। तो वो अल्यूड करते हैं, उनकी ओर एक इशारा करते हैं। तो इसका जो सिनोनिम है, एक तो है रेफर, एक है इंप्लाई। ये इन दोनों के क्या है, सिनोनिम है। एक और है इंसिनुएट। क्या है, इंसिनुएट। तो मैं आपको बच्चों एक एक वर्ड के ना पर्यायवाची भी लिखवाऊंगा, सिनोनिम्स भी लिखवाऊंगा। तो ध्यान रखो, अल्यूड के 3 सिनोनिम्स है। क्या क्या है, रेफर, इंप्लाई, इंसिनुएट। क्या है, अल्यूड का सिनोनिम रेफर, इंप्लाई और इंसिनुएट। ध्यान रखिएगा। एक बात जो मैंने आपको बताई थी कि इस रूट वर्ड की क्लास को, ये जो वोकैब की क्लास चलती है ना बच्चों, इसको आप हेडफोन लगा के आप पढ़ा करो। सारे वर्ड बच्चों अपने आप आपको याद हो जाएंगे। धीरे 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 सारी वोकैबलरी आपकी बहुत अच्छी हो जाएगी। अगले वर्ड पे आते हैं, एल्यूजन। ये जो एल्यूजन वर्ड है, ये अल्यूड से ही बना है। किससे बना है, अल्यूड से ही बना है, और इसका मतलब होता है रेफर करना, मतलब इशारा करना। तो एल्यूजन का मतलब क्या हो गया, रेफरेंस हो गया। क्या हो गया बच्चों, रेफरेंस हो गया, मतलब अप्रत्यक्ष इशारा। अप्रत्यक्ष इशारा किसी चीज की और, उसे हम कहते हैं क्या, एल्यूजन। चलिए अगले वर्ड पे आते हैं बच्चों, डिल्यूड। अब ये डिल्यूड का मतलब क्या होता है बच्चों, डिल्यूड का मतलब होता है किसी को भ्रमित करना, किसी को भ्रम में डालना। किसी को भ्रम में डालना या किसी को भ्रमित करना इज कॉल्ड डिल्यूड। आप इसे धोखा देना भी कह सकते हो, कि हम किसी को धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, हम किसी को धोखा दे रहे हैं। तो इसका मतलब धोखा देना भी हो सकता है और भ्रम में डालना भी हो सकता है। तो डिसीव का मतलब होता है धोखा देना। ये इसका सिनोनिम है। मैं एक, ये जो हमारी वोकैबुलरी की छोटी सी क्लास आती है, लेकिन ये छोटा सा कैप्सूल जो है ना, इस कैप्सूल के अंदर मैं इतनी सारी दवाई भर के लाता हूं आपके लिए, जो आपके एग्जाम में काम आएगी। और ये मैं जितने भी रूट वर्ड से आपको वर्ड पढ़ा रहा हूं ना, एक वर्ड प्यारे बच्चों इनमें से जरूर आएगा। एक वर्ड हमेशा ध्यान हो, इनमें से एक वर्ड जरूर आएगा। तो रेगुलर ये क्लास देखो, और इससे आपकी ग्रामर के साथ साथ क्या होगी, वोकैबुलरी भी स्ट्रांग होगी। और अब ना मैं आपके लिए एक कॉम्प्रीहेंशन की क्लास भी लाने वाला हूं। किसकी, कॉम्प्रीहेंशन की। ध्यान रखना, कॉम्प्रीहेंशन की क्लास भी आएगी, जिसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, क्लोज टेस्ट कैसे करते हैं, PQRS के क्वेश्चंस को हम कैसे करते हैं, ये सारी चीजें आपको मैं वहां पे सिखाऊंगा। चलो आ जाओ, अब देखो अगला वर्ड है बच्चों डिल्यूजन। क्या है, डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब होता है धोखा। ये इसी वर्ड से बना है, डिल्यूड से ही। तो डिल्यूजन का मतलब होता है धोखा, या फिर हम कह सकते हैं क्या, भ्रम कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भ्रम।
अब ये कैसा भ्रम होता है बच्चों? इसमें होता है हमको खुद को एक भ्रम हो जाता है कि हाँ कोई चीज है, उसे कहते हैं हम। जैसे सपोज कीजिए कि मैं यहां पर क्लास ले रहा हूं और अचानक से मुझे ऐसा लगे कि मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है, मेरे पीछे कोई खड़ा हुआ है और मैं देखूं तो मुझे वो नहीं दिखे। बात समझ में आ गई? मतलब कोई भी आत्मा टाइप का, कोई हवा टाइप की, उसको कहते हैं डिल्यूजन यानी भ्रम, जो हमारे मस्तिष्क में, हमारे दिमाग में पैदा होता है, उसको कहा जाता है। चलिए अब आते हैं बच्चों इल्यूड। इल्यूड का मतलब होता है बच के निकल जाना, बच के निकल जाना। जैसे आपसे किसी ने कोई सवाल पूछा और आप उसका जवाब नहीं देना चाहते, तो आप घुमा फिरा के बातें करके आप बच के निकल गए, उसे कहा जाता है इल्यूड। तो इसको अवॉइड बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे? इसको अवॉइड बोलेंगे। या फिर इसका सिनोनिम है इवेड। इवेड का मतलब यही होता है बच के निकल जाना, और सिनोनिम है इसका एक और डॉज, DODGE। बहुत अच्छे वर्ड है तीनों की तीनों, इलूड, अवॉइड, इवेड, डॉज, इलूड, अवॉइड, इवेड, डॉज, इलूड, अवॉइड, इवेड और डॉज। ऐसे बार बार रिवाइज करो, सारे वर्ड याद हो जाएंगे। और रूट वर्ड से तो हम याद कर ही रहे हैं इनको। हम इन सभी में रूट वर्ड है या तो LUD लगा हुआ है या फिर क्या लगा हुआ है, LUS। देख सकते हो आप यहां पे LUD, LUS, LUD, LUS, LUD, LUS। क्लियर है सबको? चलिए अब आते हैं बच्चों इल्यूजन। ये क्या होता है बच्चों? ये भी एक भ्रम होता है। क्या होता है? तो भ्रम होता है, लेकिन ये ऐसा भ्रम होता है जो दूसरों के द्वारा पैदा किया हुआ होता है, जो दूसरे हमारे लिए भ्रम पैदा करते हैं। जैसे अच्छे दिन आएंगे, तो ये भ्रम है जो हमारे लिए पैदा किया हुआ है, ठीक है। तो इल्यूजन का मतलब होता है, या इसको कह सकते हैं एक जादू। जैसे एक जादूगर जादू दिखाता है और वो एक रुमाल में से कबूतर निकाल देता है, तो वो एक भ्रम है हमारे लिए, सचमुच में ऐसा थोड़ा ना होता है। तो उसको कहते हैं इल्यूजन। अच्छा, जो जादूगर होता है उसको कहते हैं इल्यूजनिस्ट। क्या बोलते हैं उसे हम इल्यूजनिस्ट कहते हैं। जो मैजिशियन होता है, कौन होता है? मैजिशियन। तो जो मैजिशियन होता है उससे हम बोलते हैं इल्यूजनिस्ट, और इल्यूजन का मतलब हो जाता है हमारे लिए भ्रम। मैं इसके सिनोनिम लिखवाता हूं। इसका एक सिनोनिम तो है मिराज। ध्यान रखो, मिराज का मतलब होता है मृगमरीचिका। जैसे आप कुछ लोग रेगिस्तान में जाते हैं तो वहां पे दूर उनको पानी दिखता, लगता है जैसे पानी, लेकिन नजदीक जाते हैं कुछ नहीं होता, उसे मृगमरीचिका कहा जाता है। तो होता है मिराज। या फिर आप इसे कह सकते हैं हेलुसिनेशन। क्या कह सकते हैं? हेलुसिनेशन। तो हेलुसिनेशन और मिराज इसके सिनोनिम है। अगला वर्ड आता है बच्चों इंटरल्यूड। अब ये इंटरल्यूड क्या है, इसको समझो आप। इंटरल्यूड का मीनिंग क्या होता है? इंटरल्यूड का मीनिंग होता है बच्चों इंटरवेल। क्या होता है? इंटरवेल। जैसे आप फिल्में देखने जाते हो तो वहां पर आपको बीच में एक अंतराल आता है छोटा सा, उसमें कुछ ऐड वगैरह चलते हैं। तो इस तरह के जो ऐड वगैरह चलते हैं बीच में मनोरंजन के लिए या कुछ और वजह से, उससे हम कहते हैं इंटरल्यूड यानी इंटरवेल। ध्यान रखो, इंटरवेल, इंटरल्यूड, इंटरवेल, इंटरल्यूड, इंटरवेल, इंटरव्यूड। वेरी गुड, ऐसे याद करो ना। अब आते हैं पोस्टल्यूड। बच्चों एक चीज मैं आपको बता दूं, पोस्ट और प्री ये एक दूसरे के क्या है? अपोजिट है। पोस्ट का मतलब बाद वाला, प्री का मतलब पहले वाला। पोस्ट बाद वाला, प्री पहला। पोस्ट बाद, प्री पहले। तो पोस्टल्यूड का मतलब क्या हुआ बच्चों? किसी भी संगीत का, जैसे कोई म्यूजिक है, कोई गाना है, तो उसका जो आखिरी पार्ट होता है, किसी भी म्यूजिक का, गाने का, सॉन्ग का जो आखिरी हिस्सा होता है, उसको कहते हैं पोस्टल्यूड। पोस्ट का मतलब होता है बाद वाला, तो पोस्ट का मतलब बाद वाला। तो लास्ट पार्ट ऑफ म्यूजिक के आखिरी पार्ट को हम क्या कहते हैं? पोस्टल्यूड कहते हैं। अब आते हैं बच्चों प्रोल्यूजन एंड प्रीलूड। अब ये प्रोल्यूजन प्रीलूड इसके अपोजिट है, मतलब कि जो शुरुआत में आता है। प्रोल्यूजन और प्रीलूड का मतलब होता है बच्चों शुरुआती निबंध। आपने बहुत सारी ऐसी बुक्स पढ़ी होंगी, आपने बच्चों बहुत सारी ऐसी बुक्स देखी होंगी जहां पे ना किसी बुक की शुरुआत में कोई एक निबंध या कोई एक लेख होता है छोटा सा। तो उस निबंध को, मतलब कविता नहीं होती, कविता होती तो उसको प्रोलॉग बोलते। क्या बोलते? प्रोलॉग। याद है, मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको। तो अगर कोई निबंध या कोई कहानी छोटी सी होती है ना, उसको कहते हैं हम क्या? प्रोल्यूजन, या उसको कहते हैं प्रीलूड। अब आते हैं बच्चों, अगला रूट वर्ड है हमारे पास होमो और होमियो। होमो और होमियो, एक और चीज बता दूं बच्चों, नोट्स बनाते रहो आप, है ना। नोट्स बनाते रहो और अच्छे नोट्स बनाओ ताकि हमारे आगे तक काम आए। सिर्फ क्लास मत दे, सिर्फ क्लास देख के ही उसको छोड़ मत दो।
हर क्लास के बाद में या जब भी क्लास देखो साथ में, तो उसके नोट्स बनाते रहो, तब वो हमारे आगे काम आएंगी। ये चीजें ऐसी हैं जो मैं आपको सिखा रहा हूं ना बच्चों, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगी। आपको ना तो ऑफलाइन में मिलेंगी आपको, ना ही ऑनलाइन में कोई इतना आपको पढ़ाता है रूट वर्ड्स, या फिर मैं आपको जो सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो मेरी मॉर्निंग की क्लास चल रही है। और ये हमारी क्लास ऐसी होती है बच्चों, मेरा एक फंडा है कि मैं क्लास में पूरा 1 घंटा क्या करता हूं, मेरी पूरी कोशिश होती है कि मैं आपको मैक्सिमम दूं, क्लास में ज्यादा से ज्यादा आपको पढ़ाऊं। चलिए अब अगले वर्ड पे। अगले वर्ड है बच्चों होमोजीनस। बच्चों होमो का मतलब होता है सेम। क्या होता है होमो और होमियो का मतलब क्या होता है? सेम, मतलब एक जैसा। तो होमोजीनस का मतलब क्या हुआ? होमोजीनस का मतलब होता है जो से एक जैसे होते हैं, सेम टाइप के होते हैं, यानी ऑफ सेम टाइप, जो एक ही टाइप के होते हैं उन्हें कहते हैं होमोजीनस। ना होमोलोगस क्या हुआ फिर? अब होमोलोगस का मतलब क्या हुआ बच्चों? जो एक ही पोजीशन और एक ही स्ट्रक्चर के होते हैं, ऑफ सेम पोजीशन, जो एक ही पोजीशन के या एक ही स्ट्रक्चर के होते हैं, उसे हम कहते हैं होमोलोगस। ये सेम टाइप का। अगर आपसे वो ये पूछे कि जो सेम टाइप का होता है, एग्जाम में पूछे कि जो सेम टाइप का होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो आपका जवाब होगा होमोजीनस। और हमसे वो पूछे कि जो एक ही पोजीशन का है या एक ही स्ट्रक्चर का है, सेम स्ट्रक्चर का है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा होगा फिर होमोलोगस। बात समझ में आ गई आपको? अब अगला वर्ड पढ़ लेते हैं, आ जाओ। इसका मतलब है होमोनिम। बच्चों होमोनिम का मतलब क्या होता है? होमोनिम उन शब्दों को कहा जाता है जो दिखने में एक जैसे हैं, जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन, ध्यान देना मैं ये समझाता हूं आपको। देखो एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ताकि मैं ना आगे वाले सारे वर्ड आपको समझा सकूं। ले लिया स्क्रीनशॉट? चलो अब पढ़ते हैं। देखो नाउ यहां पर ना ये जो वर्ड है होमोनिम, इसको मैं समझाता हूं। होमोनिम का मतलब होता है जिनका सेम, मतलब एक जैसा प्रोनाउंसिएशन, यानी एक जैसा उच्चारण होता है, मतलब बोलने में एक जैसे, एंड सेम प्रोनाउंसिएशन एंड सेम स्पेलिंग, और स्पेलिंग भी सेम होती है, बट डिफरेंट मीनिंग। लेकिन मीनिंग क्या होती है उनकी? डिफरेंट होती है, अलग अलग मीनिंग होती है। बात समझ में आ गई आपको? ऐसे दो वर्ड जिनकी स्पेलिंग और प्रोनाउंसिएशन क्या है बच्चों? सेम है, होमोनिम इसको कहते हैं हम। और अब ये जो वर्ड है ना होमोफोन, मैं इसको भी समझा देता हूं। इसका मतलब तो आप समझ गए ना कि भाई जिसका प्रोनाउंसिएशन और जिसका क्या स्पेलिंग दोनों सेम होती है, लेकिन मीनिंग क्या होती है? अलग अलग। अब मैं ये वर्ड और समझा देता हूं, होमोफोन क्या होता है। देखो जरा, इसमें क्या होता है बच्चों? जैसे मैं आपको एक वर्ड लिखता हूं, यहां पर मैंने लिखा फ्लावर, ठीक है, और एक लिखा मैंने FL फ्लावर। इसका मतलब तो होता है फूल, ठीक, और इसका मतलब होता है FLOUR आटा। अब इनका देखो बच्चों, इनका ना जो प्रोनाउंसिएशन है वो लगभग एक जैसा है। इनका प्रोनाउंसिएशन लगभग क्या है? एक जैसा है। तो ये क्या है? होमोफोन है। क्या है ये? होमोफोन। लेकिन इनकी जो स्पेलिंग है, और इनकी जो मीनिंग है, ये दोनों अलग अलग हैं। तो स्पेलिंग और मीनिंग अगर अलग अलग हो, क्या हो? अलग अलग। और लेकिन अगर प्रोनाउंसिएशन सेम है, प्रोनाउंसिएशन क्या है? ये सेम है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे कहते हैं हम क्या? होमोफोन। प्रोनाउंसिएशन सेम हो लेकिन स्पेलिंग और उनका जो मीनिंग है वो अलग अलग हो, तो वो तो होते हैं क्या? होमोफोन। लेकिन जिनका स्पेलिंग भी सेम हो, प्रोनाउंसिएशन भी सेम हो, लेकिन मीनिंग क्या हो? अलग अलग, उन्हें कहते हैं होमोनिम। तो ये कुछ रूट वर्ड थे आज के जो मैंने आपको पढ़ाए, एक तो LUD से और LUS से, होमो और होमियो से। तो ऐसे ही मैं आपको रोज एवरीडे ये इस तरह से रूट वर्ड पढ़ाऊंगा, और बहुत सारे वर्ड हम इससे याद कर लेंगे। रूट वर्ड से वर्ड्स को याद करना बहुत आसान होता है बच्चों, ठीक है। और एक बात और बच्चों, ज्यादा से ज्यादा इस रूट वर्ड की क्लास के बारे में बच्चों को बताओ, ज्यादा से ज्यादा इस चैनल से बच्चों को जोड़ो। और एक बहुत अच्छी बात है कि बच्चों रोज दिन पर दिन सब्सक्राइबर्स बढ़ते जा रहे हैं। जो भी नया बच्चा इस क्लास को देख रहा है वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर करे और लाइक तो करके जाना बच्चों। चलिए आज की क्लास इसी नोट पे फिनिश करते हैं गाइज। गुड नाइट, टाटा, बाय बाय।